दोस्तों, हमारा दिमाग ही सब कुछ है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। अगर आप सकारात्मक हैं तो आपको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, और अगर आप नकारात्मक हैं तो आपको परिणाम भी अपने विचारों के अनुसार ही मिलेंगे। तो योर माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। और इसी बात को गीता में भी कहा गया है कि यत भावो तत् भवति। जैसा कि आपके भाव होते हैं उसी प्रकार से घटनाएं आपके आसपास घटने लगती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। जीवन के प्रति अपनी जो सकारात्मकता है उसको बनाए रखें। निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। समय के मूल्य को पहचानें और इसे अनावश्यक उन लोगों पर खर्च बिल्कुल भी ना करें जो कि आपकी परवाह नहीं करते हैं। याद रखिए, जब तक आप एक प्रतिष्ठित पद पर नहीं होंगे, समाज में आपका कोई स्थान भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज यानी कि आज 18 जनवरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार में चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें कुल मिला के लगभग 80,000 पद रहेंगे। तो और ये भी है कि जो शिक्षक भर्ती इसके पहले हुई थी, शिक्षक भर्ती का जो तीसरा चरण था उसमें 21,397 पद जो थे वो खाली रह गए थे। तो इन पदों को जोड़कर लगभग 80,000 के आसपास पद चौथी शिक्षक भर्ती में रहेंगे। तो बिहार में तो फिलहाल अब नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लगातार भर्तियां हो रही हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि बिहार में लाइब्रेरियन की भी भर्ती होने वाली है और लगभग 7,000 पद खाली हैं। तो लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए भी यहाँ पर अध्याचन जो है वो मांगे गए हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अध्याचन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के रिक्त पदों की मांग की गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगले 3 दिनों के भीतर जो सूचना है उसको वो प्रदान करें, जो कि प्रारूप दिया गया है उसके मुताबिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात समझिए कि बिहार का जो शिक्षक भर्ती का चौथा चरण होगा उसमें प्राइमरी के साथ साथ आपको टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी मिलेगी, और जो लोग लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारे अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है ना तैयारी कायदे से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि माना ये जा रहा है कि फरवरी मार्च में आपको बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी में तो फिलहाल अभी पदों की संख्या के बारे में आपने कल देखा था, और कल अखबारों में एक खबर ये भी आई थी कि मार्च अप्रैल में विज्ञापन जारी हो सकता है, और ये भी कि शिक्षा सेवा आयोग अपना कैलेंडर भी जारी करने जा रहा है। लेकिन पूरा मामला अभी तक ये है, वास्तविकता ये है कि ये पद भले ही खाली हैं, टीजीटी पीजीटी में लगभग कुल मिला के 30,000 पद खाली हैं। साथ ही साथ अन्य जो विभाग हैं उसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं। प्राइमरी में भी देखा जाए तो पद खाली हैं, लेकिन अभी तक अध्याचन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिला है, जिसकी वजह से भर्ती कैलेंडर जारी नहीं हो सका है। आपको पता होगा कि जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों और निदेशकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एक बात कही गई थी कि अभी जो पोर्टल है, अध्याचन का जो पोर्टल है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो अध्याचन है वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बाद 15 से 20 जनवरी के बीच में एक और बैठक की जानी थी। आज 18 जनवरी है, अभी तक ये बैठक हो नहीं पाई है। फिलहाल आज के अखबारों में है कि एक और बैठक बुलाने की बात यहाँ पर चल रही है। एज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और बैठक यहाँ पर बुलाई जाएगी। अगर हम बात करें यूपी में शिक्षक भर्ती के बारे में, कोई भी स्तर हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एडेड जूनियर हो, विगत कई वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है, और अभ्यर्थी जो हैं धीरे धीरे अब उनका भी जो भरोसा है टूट रहा है, और वो अदर स्टेट की तरफ पलायन कर रहे हैं या फिर केवीएस एनवीएस की ओर अब वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं यूपी में अगली शिक्षक भर्ती कब आएगी। यहाँ पर कारण ये है कि जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने जब इस पर सवाल पूछे गए थे तो हर बार उन्होंने बस एक बात का जवाब दिया है कि हमारे यहाँ भाई साहब शिक्षक छात्र अनुपात जो है विद्यालयों में बराबर है, और ये बात करके उन्होंने शिक्षक भर्ती से पल्ला झाड़ लिया है। अभी अगली भर्ती कब आएगी, अगला कैलेंडर कब आएगा तो मतलब क्या होगा, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। इतना ज़रूर है कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या 30,000 तक खाली है, और अगर ये विज्ञापन जारी होना होगा तो अगले 1-2 महीने में जारी हो सकता है। तो मिला जुला के थोड़ा सा उम्मीद तो रखना पड़ेगा कि अगर कुल मिला के लगभग 38,000 पद, जिसमें लगभग 30,000 के आसपास पद जो है टीजीटी पीजीटी में खाली हैं, बाकी जो पद हैं वो प्राइमरी में रिक्त हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो खैर जो बेसिक वाली प्राइमरी है उसमें तो बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी कल 38,000 के बारे में बात की गई थी उसमें ऐसे प्राइमरी के पद हैं जो कि
मतलब होता है ना कि जैसे टीजीटीपी की स्कूल होते हैं जिसमें मैनेजमेंट होता है, तो उसी प्रकार से ऐसी प्राइमरी भी होती है एफिलिएटेड, जो कि ऐसे विद्यालयों में रहते हैं और इनमें एक मैनेजर होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जो सरकारी प्राइमरी होती है उसके मुखिया जो है बीएसए होते हैं और इसमें मैनेजमेंट सब कुछ देखता है। हालांकि बात अंत में जाती है वहीं तक, यानी कि बीएसए ही सर्विस सर्वा होते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें मैनेजमेंट होता है, इसलिए इनको एडेड कहा जाता है। तो जो एडेड प्राइमरी स्कूल हैं उसमें बात की जा रही थी, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रधानाचार्यों की भर्ती इसके पहले कब आई थी, 2013 में आई थी, अब 2025 आ गया है, लगभग 12 साल हो चुके हैं। और 3000 पद जो है प्रधानाचार्यों के भी खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं, हर जगह खाली हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन फ़िलहाल अभी शिक्षक भर्ती के बारे में कोई अता पता नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक आपको टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में फ़िलहाल अभी कोई अड़चन इस प्रकार की नहीं आई है। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी पद हैं उसमें शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में, अभी तो शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो प्राइमरी और जूनियर में बराबर चल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि चौथे चरण में, खैर ये न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ना उसने ये जानने के लिए कि हमें कुल मिला के कितने परीक्षा केंद्र आपात स्थिति में मिल सकते हैं, जैसे कि फॉर द RO अभी RO के लिए जो रिपोर्ट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि जो कमेटी गठित की गई थी उसने रिपोर्ट में क्या कहा है। लेकिन मुझे लगता है ना कि सबसे पहले तो परीक्षा केंद्रों के बारे में पता चल जाए, उसके बाद ही आयोग की रिपोर्ट जो है सामने आएगी। और यही वजह है कि परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी मांगी जा रही कि मैक्सिमम कितने परीक्षा केंद्र 25 किलोमीटर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर के अंदर कितने परीक्षा केंद्र जो हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं। अगर पर्याप्त परीक्षा केंद्र रहते हैं तो सभी परीक्षाएं एक दिन में करवाई जाएंगी। अगर परीक्षा केंद्र पूरे नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कैलेंडर में अभी जो पुराना वाला झोल था ना वो देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी तो कुछ भी तय नहीं है कि RO की परीक्षा एक दिन में होगी या फिर 2 दिनों में कराई जाएगी, क्योंकि अभी तक आयोग की रिपोर्ट आई नहीं है, आयोग ने स्पष्ट रूप से कुछ कहा भी नहीं है। लेकिन फिलहाल आप ये मान चलें कि परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी जो 25 किलोमीटर का दायरा है इसमें जितने स्कूल हैं, अगर पर्याप्त संख्या में स्कूल मिल जाते हैं, परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं, तो सभी परीक्षाएं इंक्लूडिंग RO आपकी जो परीक्षा होगी ये आपकी एक दिवस में ही करवाई जाएगी। और मुझे लगता है ना कि आपकी RO की जो परीक्षा है ये अप्रैल मई में हो सकती है, मार्च में तो संभव नहीं लग रही है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि जनवरी बीतने को है, फरवरी मार्च बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो, आपके घर में आसपास अगर कोई बच्चा OBC कैटेगरी का है या फिर दिव्यांग है तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है तो उसके लिए प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के छात्र 30 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और 25 फरवरी तक उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। तो बस इतनी बात ध्यान में रखिए कि 30 जनवरी तक जो OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे और उनको जो है 25 फरवरी तक उनके खाते में राशि जो है वो भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी तक मास्टर डाटा को सत्यापित कर लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय और अफिलिएटिंग एजेंसी और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से छात्रों की फीस और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। 25 जनवरी तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर पर मास्टर डेटा और फीस की जांच पूरी की जाएगी और छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप लोग आवेदन अपना पूरा करिए, बाकी काम सरकार कर रही है। 25 फरवरी तक यानी कि अगले महीने के अंत तक आपके खाते में जो राशि है वो आ जाएगी। और इससे संबंधित जो खबरें हैं वो आज के अलग अलग अखबारों में भी प्रकाशित की गई हैं। फ्रेंड्स, रीट वालों के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। रीट के लिए जो ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। तो बस आपके पास कल तक का समय है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आवेदन पत्र अभी प्रिंट नहीं किया है वो प्रिंट कर सकते हैं। जिन्होंने फीस जमा कर दी है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा केंद्र प्राथमिकता में उन 9 जिलों को अंकित किया है जिन्हें राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है तो वो अपना परीक्षा केंद्र जो है जाके बदल लें निःशुल्क। साथ ही साथ जिनको संशोधन करना है वो भी संशोधन कर सकते हैं। जिन्हें त्रुटि जिन्होंने की है और संशोधन करना है तो उनको 200 रुपये का चालान यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। चालान वेरीफाई होने के पश्चात संशोधन शुल्क का चालान नंबर, आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, माता का नाम, जन्म दिनांक, मतलब सब कुछ करने के बाद आपका आवेदन खुल जाएगा और आप इसमें जो संशोधन है वो कर पाएंगे।
तो दोस्तों आज के अखबारों में बस इतना ही है। और ओनली जीएस मास्टर क्लास को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एक नया यूट्यूब चैनल है जिस पर हम आपके लिए सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और ख़ास तौर से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस की तैयारी करवाते हैं। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीएस बिल्कुल फ्री में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेष मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।